नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी भर्ती के बारे में। दोस्तों ये भर्ती प्रक्रिया 2020 में दोस्तों स्टार्ट हुई थी। यूके ट्रिपल एससी के द्वारा दोस्तों 1431 पदों के लिए विज्ञापन दोस्तों जारी किया गया था। अभी हाल में देखा होगा दोस्तों आपने कि जितने भी एलटी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको दोस्तों ज्वाइनिंग लेटर दिए जा रहे हैं। सरकार की ओर से दोस्तों दावा किया जा रहा है कि जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको ज्वाइनिंग दी जा रही है। इन दावों में दोस्तों कितनी सच्चाई है, इसके बारे में आइए जानते हैं। एलटी के तमाम वो अभ्यर्थी जिन्होंने लंबी मेहनत के बाद परीक्षा पास की और उसके बाद उन्हें नियुक्तियां दी गई और नियुक्ति पत्र बांटे गए, लेकिन वो केवल उतने भर नहीं थे। अभी ये संघर्ष कई युवाओं का जारी है। एलटी में जिन लोगों ने भर्ती परीक्षा पास की थी वो ये चेहरे भी हैं। अलग अलग जिलों से ये लोग आए हुए हैं। कोई उधम सिंह नगर से है, कोई हल्द्वानी से है, कोई पौड़ी, चमोली, तमाम जिलों से। ये अभी राह इस बात की देख रहे हैं कि एलटी में इन युवाओं का भी नियुक्ति होनी थी, इनकी वो नहीं हो पाई। आपका क्या नाम है? मनमोहन नौटियाल। नौटियाल, ये बताइए आपकी क्या है, अब क्या बचा है, कितने लोग हैं आप लोग? क्योंकि शिक्षा विभाग में नियुक्ति के तो बहुत मामला निपटा चुकी है सरकार, नियुक्ति पत्र भी बांट दिए गए, आपको मिला नहीं? सर ये सिर्फ दिखाने के लिए निपटा दिया गया है। अभी मेरे हिसाब से आधे पद भी नहीं भरे होंगे। न्यूज़ों में दिखा देते हैं, मुख्यमंत्री जी बोल देते हैं, जो भी इनके अधिकारी सामने आते हैं कहते हैं हमने हर स्कूल में शिक्षक दे दिए हैं, लेकिन शिक्षकों की कमी आप स्कूल में देखिए। और वो आप हमको देख के लगा सकते हैं इतने लोग यहाँ खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? क्योंकि पद भरे नहीं गए हैं। मंडल में जाते हैं, मंडल वाले कहते हैं कि यहाँ से जब पूरे पद भरे जाएंगे हम तब लिस्ट वापस भेज, तब वेटिंग निकलेगी। ये कहते हैं पहले मंडल वालों की दो, मतलब इधर से उधर घुमाते हैं। और मुझे तो ये समझ नहीं आता, धन सिंह रावत जी जो शिक्षा मंत्री हैं, क्या ये लोग उनकी बात भी नहीं मानते हैं? वो फ़ोन 2 बार तो हमने फ़ोन करवा दिया है, तो या तो शिक्षा मंत्री जी ही पद को भरने में लेट कर रहे हैं। और सर हम हर सप्ताह में यहाँ आते हैं, मैं पौड़ी से आया हूँ, कोई पिथौरागढ़ से आए हैं, अलग अलग जगह से। और एक दिन तो हमें यहाँ पहुँचने में लग जाता है, फिर एक दिन यहाँ रुकना पड़ता है, और अंदर जाके आश्वासन मिल जाता है इसी सप्ताह या 10-15 दिन में काम हो जाता है। फिर 1 महीने बाद आते हैं जब काम नहीं होता है, तो हम ऐसे ही परेशान होकर के भटक रहे हैं इधर उधर। और शिक्षकों की कमी इतनी है, जो शिक्षक नहीं लगाते हैं वो देश का भविष्य कैसा युवा राज्य है, किस प्रकार से युवा तो भटक रहा है सड़कों में, टेस्ट निकाल करके भटक रहा है। तो आप कैसे कहते हैं कि युवा राज्य है, हम इसको अच्छा बनाएंगे? हमें इस तरह से तो लक्षण दिखते नहीं हैं। तो हमारा निवेदन है आपके माध्यम से भी कि जिन्होंने इतनी मेहनत करके, आप दिन रात कहते हो सब हमारे बच्चे हैं, कि आपके बच्चे सड़कों में घूमते हैं जिस प्रकार हम घूमते हैं? अगर आपको लगता है कि हम भी आपके बच्चे हैं तो हमारे कार्य को जल्दी करें, हमें इस प्रकार से ना भटकाएं, यही हमारा निवेदन है। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम नवीन डंगवाल है। नवीन, ये बताइए कि कितने पद थे और आपका मामला कहाँ अटका हुआ है, क्या आयोग कह रहा है? जी सर, ये पहले जो भर्ती आई थी 2020 में 1431 पदों पे विज्ञापन आया था। उसके बाद 8 जो ड्राइंग का है उसका अभी कोर्ट में चल रहा है। हम सचिव सर से भी मिले थे, तो 1431 में से ड्राइंग को हटा दो, 200 पद के आसपास ड्राइंग के थे, उसके बाद 1200 के आसपास पद हैं। तो जो इन्होंने भरे वो 1050 के आसपास इन्होंने विभाग को भेज दिए, और 100 या 150 के आसपास पद अभी यहाँ आयोग में खाली है। तो नियम ये होता था सर कि जो आपको जनरल मेरिट होती है, ओपन की सीटें, ओपन को आपको भरना पड़ता है, तब जाके आप फाइल आगे भेजते हैं। तो जैसे हिंदी सब्जेक्ट है, उस समय लेक्चरर का भी पेपर हुआ था, तो हिंदी में क्या हुआ, लेक्चरर की ज्वाइनिंग पहले हो गई और हिंदी का यहाँ डीबी बाद में हुआ था। तो उससे जो लेक्चरर चला गया वो एलटी में क्यों आएगा? तो वो पद कम से कम यहाँ पे 22-24 पद, हिंदी एक सब्जेक्ट अकेला, वो भी सिर्फ ओपन कैटेगरी के, अदर की नहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे खाली है। तो इन्होंने क्या किया, उस समय जो भी दबाव रहा है लड़कों का या सरकार का, अधूरी फाइल इन्होंने आगे भेज दी। और जो यहाँ पे पद बचे हैं, अगर ये पूरे पदों को भरते तो नियम ये था कि आपको नीचे से वेटिंग, जो वेटिंग नहीं कहते उसे, मेरिट लिस्ट के आधार पे कैंडिडेट बुलाने थे, अगर आपको कोई ऊपर कैंडिडेट नहीं मिलता है। लोक सेवा आयोग सेम करता है, जब भी आपको डीबी, आप लोग मेरिट में हैं इस समय इन पदों को भरने के? अगर ये पद अगर आयोग भरता है तो ये सब मेरिट वाले हैं। हमें मतलब ये है कि आज की डेट में अगर ये पूरे पद भरते जितने विभाग ने इनसे मांगे थे तो हम स्कूलों में होते। और सेम चीज़ हम लोक सेवा आयोग में भी डीबी करवा चुके हैं। तो वो क्या करता है, अगर एक पद है कोई तो 2 कैंडिडेट को बुला देता है या 25% एक्स्ट्रा बुलाता है, इन केस ऊपर वाला अगर कोई अब्सेंट है तो नीचे वाले को मौका मिल जाए तुरंत, ताकि पूरे पद भर के वो विभाग को भेज दे। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम मतलब बहुत परेशान हो चुके हैं। सचिव सर से मिल गए, मारतोलिया सर से मिल गए, इन्होंने कहा बिल्कुल हम एलटी पे काम करेंगे, हमें अभी एलटी को देखना है, बहुत सारे पद खाली हैं।
तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से और आयोग से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द हम आज की डेट में जो हमारे साथी स्कूल में है, हमें भी स्कूल में होना था, उनको 1-1.5 महीने की ज्वाइनिंग हो चुकी है और ये कह रहे हैं कि हमें पद क्या है, जब मंडल से आएंगे, जो मंडल से आता है उसे वेटिंग कहा जाता है। अब हम एडी भी गए, कुमाऊं मंडल गए, गढ़वाल मंडल, तो वहाँ पे उन्होंने कहा जो हमारे अधिकारी अपर निदेशक कि जब मेरे पास पूरे पद नहीं आए, मैंने आयोग को 500 भेजे कि मुझे 500 पे भर्ती चाहिए, उन्होंने मुझे भेज रखे हैं 350। तो जो 150, जब आप मेरे को पूरे 500 नहीं भेजोगे तो मैं वेटिंग पहले ही कहाँ से दे दूँ? मेरे पूरे पद तो दो जितने मैंने मांगे थे। हाँ, मेरे पास उतने पद आ गए, कोई ज्वाइन नहीं करता है, तब मैं उसकी वेटिंग क्या है आयोग को भेजूंगा। तो ऑलरेडी वहाँ पर सीट खाली है। बिल्कुल, यहाँ आयोग में अभी सचिव सर से भी हमने बात की थी कुछ समय पहले, उन्होंने कहा 90 से 100 के आसपास पद तो उन्होंने बताया, उसमें ऑर्फन की सीटें भी जुड़नी है और एक्स सर्विसमैन का तो अभी मैटर है, उसका भी अगर पद जोड़ते हैं तो बहुत सारे 120-30 पद अभी आयोग में खाली है जिन पे इन्होंने अभी रिजल्ट निकालना है। तो हम क्या बातचीत हुई इस बीच, आयोग से कोई बात हुई आप? जी, हम मारतोले सर से भी मिले थे, सचिव सर से भी मिले थे, हमें वही कहा गया है कि आपका काम होगा, अप्रैल का समय दे रखा था, लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि अप्रैल में कब तक हो जाएगा। या तो आप ये बता दो कि अप्रैल फर्स्ट वीक या अप्रैल लास्ट वीक तक, उसके लिए हम आयोग में ये कहना चाह रहे हैं या तो संवाद के माध्यम से एक संवाद जारी कर दिया जाए कि एलटी का कार्यक्रम अब ये स्टेनो के बाद इनके पास अब वर्क तो मुझे नहीं लग रहा अभी फिलहाल है, आयोग में 3-4 रिजल्ट पेंडिंग है शायद बता रहे थे। तो यही है निवेदन हमारा कि इतना मानसिक शोषण ना हो जाए हमारा, क्योंकि ऑलरेडी 2020 में विज्ञापन आया, 20 से ये 23 चल रहा है। सर, मैं आपको अपनी पर्सनली सिचुएशन बताता हूँ, जब विज्ञापन आया मैं 30 साल का था, आज मैं 34 साल का हो गया, 34 साल मेरी एज हो चुकी है और ये भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। छोटा सा प्रदेश है हमारा, 1000 पद आपसे नहीं भरे जा रहे। हम उत्तर प्रदेश से कंपेयर करते हैं, वहाँ पे जब एलटी की भर्ती आती है 60,000 पद एक वहाँ पे, और 6 महीने में हमने भी एलटी का दिया था यूपी में, यहाँ से एक दिन पहले हुआ था। उन लोगों को 1.5 साल की ज्वाइनिंग हो चुकी है और यहाँ पे हमारे अभी तक पूरे पद नहीं भरे गए। तो अब क्या कह सकते हैं सर, सरकार के हम मतलब मंत्रियों से मिल गए हैं, फोन भी करवा चुके हैं, यहाँ पे अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, पूरे स्टाफ से निवेदन कर चुके हैं कि सर जो पद रिक्त है, हम ये नहीं कह रहे आप वेटिंग निकालो, आपके पास पता है कि पद रिक्त है तो आप कम से कम उनको भर के अपने विभाग को भेज दो। आपका हाथ खाली, विभाग की हेड है कि वो करे ना करे, ज्वाइनिंग कितना समय लेता है, आप अपने पद तो भर दो। यही रिक्वेस्ट है हमारी आयोग से। चलिए, खाली अगर पद हैं तो उन्हें भर दिया जाए, ये कहना है इन युवाओं का। ये तमाम वो योग्यता रखते हैं जो पद एलटी के समय खाली चल रहे हैं, उन्हें भरने को लेकर इनकी लड़ाई है। आयोग के सामने बैठे हैं। बड़ी बात ये है कि जो उदाहरण पेश होता है वो यूपी से होता है। अगर यूपी में नियुक्ति होनी है शिक्षा विभाग में तो वो 6 महीने के भीतर निपटा दी जाती है, और उत्तराखंड में इतनी देरी क्यों? बड़ी बड़ी इमारतें, नए नए आयोग बना दिए गए, फिर उनका फ़ायदा क्या अगर समय पर नियुक्तियां नहीं होती? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि 3-3, 4-4 साल अगर एक भर्ती में आयोग उत्तराखंड में लगाएगा तो उन युवाओं का भविष्य क्या होगा? वो आगे कब तक किसी और परीक्षा में बैठ पाएंगे? उनके लिए सबसे बड़ा संकट ये बना हुआ है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि सरकार के द्वारा दोस्तों जो दावे किए जा रहे हैं और जो रियलिटी है उसमें कितना डिफरेंस है दोस्तों। भले ही 1431 पदों पे विज्ञापन जारी किया गया था, उसमें से दोस्तों LT 8 का तो दोस्तों अभी फिलहाल कोर्ट केस चल रहा है। 200 से दोस्तों अधिक पद वहां पर हैं और इन पदों पर तो दोस्तों पूरी तरह से भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है। बाकी अगर दोस्तों 1200 पदों की अगर हम बात करें तो उसमें भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जिनको अभी फिलहाल ज्वाइनिंग के लिए कंसिडर ही नहीं किया गया है। कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके मुझे दोस्तों पर्सनली मैसेज आए हैं कि उनका नाम दोस्तों मंडल में भेजा ही नहीं गया। हालांकि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हो चुका है, लेकिन उनको अभी फिलहाल ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। भले ही LT साइंस हो, चाहे आपका इसके अलावा LT हिंदी हो, दोस्तों इसकी लिस्ट भले ही आ चुकी हो, लेकिन वही कई सारे दोस्तों ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको कि फिलहाल अभी ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितने सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने की ऑलरेडी जिनका प्रवक्ता में हुआ है, लेकिन उन्होंने LT में ज्वाइनिंग नहीं ली और उनके भी पदों को भी दोस्तों फिलहाल अभी भरा नहीं जा रहा है, क्योंकि दोस्तों ये जो भर्ती प्रक्रिया है दोस्तों फिर ये वेटिंग के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर निकलेगी। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप देखा जाए तो कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं दोस्तों फिलहाल अभी जो भी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो कैंडिडेट्स हैं काफी दूर से आते हैं, कोई पौड़ी गढ़वाल से आ रहा है, कोई उत्तरकाशी से आ रहा है। तो इन सभी लोगों की दोस्तों यहाँ पर समस्याओं को समझने की आवश्यकता है। सरकार को भी दोस्तों चाहिए कि वो इनकी समस्याओं को सुने और इनको दोस्तों जल्द से जल्द ज्वाइनिंग प्रदान करे, क्योंकि जितने जल्दी इनको दोस्तों ज्वाइनिंग मिलेगी उतनी जल्दी ये भर्ती प्रक्रिया पूरी की पूरी संपन्न होगी और इसके अलावा दोस्तों वेटिंग वालों को भी दोस्तों जल्दी ही मौका देखने को मिलेगा।
तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।